बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जी आप सुनाएं क्या गुज़र रही है। आजकल तो मौसम फिर ठंडा होने की वजह से सर्दी दोबारा आ गई है। मुझे तो बड़ी लग रही है, पता नहीं आपको लग रही है कि नहीं लग रही। ये सुबह का टाइम था, सफाई वगैरह हो रही थी तो मैंने साथ ही वीडियो बना ली, स्टार्ट कर लिया अपना व्लॉग बनाना। मैंने कहा चले मैं साथ साथ व्लॉग बनाती रहती हूँ और साथ साथ सफाई हो रही है। तो बस फिर क्या था जी, आज यूं ही काम करते करते मुझे कुछ बातें याद आ गई। वो बात क्या याद आई अभी मैं आपको बताती हूँ कि शादी के शुरू के दिन थे तो मेरे हस्बैंड के साथ ना लड़ाई होती थी। वो इसलिए कि ये मुझे टाइम ही नहीं देते थे। सुबह उठते तो ऊपर चले जाते थे, तब इनको ना बहुत शौक़ था ये गुड्डियाँ उड़ाने का, पतंगे उड़ाने का। तो जैसे ही सुबह होती थी तो ये छत पे चले जाते थे। मैंने कहते रहना कि भी आप छत पे चले जाते हो, मुझे टाइम नहीं देते, लेकिन इनकी तो बस सुई एक ही चीज़ पे अड़ी हुई थी कि मैंने गुड्डियाँ उड़ानी है, पतंगे उड़ानी है। डोर वगैरह के साथ लगे रहते थे तो मुझे इन पे गुस्सा आता था। शुरू शुरू में मैंने ज़रा कहा इन्हें कि भी आप इस तरह क्यों करते हो, मुझे टाइम नहीं देते। सुबह उठते हो तो बस फटाफट ऊपर चले जाते हो, छत पे चले जाते हो, सारा दिन छत पे रहते हो, नीचे दोबारा आते ही नहीं। तो मैं खुद बस ये सबसे ऊपर वाली छत पे होते थे तो साथ सहन था ना, तो मैं सहन में बैठ के देखती होती थी कि ये कज़न सारे ना ऊपर छत पे चला जाया करते थे, ये भी साथ होते थे। तो बस यूं ही सारा दिन गुजर जाना, रात होनी तो बस फिर सारा दिन के थके होते थे तो फिर आके अपने बहन भाइयों के साथ बैठ जाया करते थे जिधर सब बैठे होते थे। तो मुझे इनसे यही शिकवा होना, मैंने कहा ना आप सुनते ही नहीं हो, रात का भी इतना टाइम हो जाता है, आप जल्दी नीचे नहीं जाते, मुझे खुद नींद आई होती है तो आप ऊपर ही सो जाते हो, मैं उठा उठा के तो फिर कहीं लेके आती हूँ नीचे। तो मेरी इस चीज़ से ना इनसे बड़ी लड़ाई होने लग गई थी। फिर मैंने खुद को संभाला, मैंने कहा ये तो सुनता ही नहीं है। फिर मैंने कहना इन्हें कि अगर आपने नीचे नहीं जाना ना तो मैंने भी ऊपर ही सोना शुरू कर देना क्योंकि ज़ाहिर है अभी नए दिन थे, शादी के कुछ ही दिन थे, मुझे भी अभी उस घर की आदत नहीं पड़ी हुई थी। मैं अकेली नीचे जाती थी तो मुझे डर लगता था, बाकी सब ऊपर होते थे तो मैं नीचे अकेली कब कैसे जाऊं, तो मैं भी नहीं जाती थी। मुझे सब कहते थे आप चली जाया करो, ये जब खुद ही उठ के आएंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे तो आप चले जाए। तो मैंने कहा नहीं मुझे ना नीचे डर लगता है तो मैंने नहीं जाना अकेली ने ना। तो बस ये सुनते ही नहीं थे, बस इनको अपनी एक मगन थी कि भी बस मैंने सारा दिन ऊपर गुजार लेना है तो बाद में नीचे अपने बहन भाइयों के साथ बैठ जाना है, तो फिर कहीं सबसे नीचे आना, क्योंकि सबसे नीचे मेरा कमरा था। तो बस शुरू में इसी तरह लड़ाई होने लग गई। फिर मैंने कहा कि बस कर दूँ, क्या करूँ। मैंने इस चीज़ को इसी तरह संभाला कि मैंने भी ऊपर ही सोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जब ये उठेंगे ना, बहन भाई जब इनके कहते थे कि बस आप उठ जाओ चले जाओ नीचे, हमने भी सोना है, तो फिर कहीं ये उठते थे तो फिर मैं भी नीचे जाया करती थी। बस शुरू के दिन होते हैं ना, इसी तरह बात को समझने में ज़रा टाइम लग जाता है। मैं बदली ये ना बदले, ससुराल वाला कोई भी नहीं बदलता, चाहे वो आपका मियाँ क्यों ना हो। ये अपनी आदतों के पक्के होते हैं। आप अकेले जाते हो ना अपने ससुराल में, आपने अपनी आदतें चेंज करनी होती हैं। ससुराल में कोई अपनी आदत नहीं चेंज करता। जैसे वो खाना खाते हो आपको भी वही आदत डालनी पड़ती है, जैसे वो करते हो वही आदत आपको डालनी पड़ती है। और बेटियों के लिए यही सबसे बेहतर ये होता है कि भी उनकी ये आदत हो कि वो जल्दी से बदल जाया करें जो बेटी बदल जाती है ना वो अपने ससुराल में बेहतर रहती है, जो नहीं बदलती ना उनके लिए बड़े ही मसले होते हैं। तो बस इसी तरह होता है कि जितना इंसान अपने आप को नॉर्मल आदत का रखे ना, कि भी जैसे ढालना चाहे तो ढाल लेता है, वरना बड़ी मुश्किल होती है। बाज़ बच्चियां मैंने देखी हैं कि वो जल्दी कहीं ना बात को समझती नहीं है कि ससुराल वाले क्या चाहते हैं या उनके हस्बैंड क्या चाहते हैं, वो अपनी धुन में मगन रहती हैं। तो लेकिन ये आदत नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको ये आदत ज़रूर दें कि भी एक दूसरे के साथ आपने कैसे गुजारा करना है। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ऐसे नहीं होता।
कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ लड़की करती है और कुछ जगह पे लड़के को करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ समझा दी जाए ना, तो फिर बच्चों को समझ आती है, वरना नहीं आती। तो ये मैं साथ साथ किचन में काम लगी हुई थी करने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम था तो मैं किचन में लगी हुई थी और बस अकेली खड़ी थी ना, तो मेरे जहन में ऐसी चीज़ें आती जा रही थी। तो मैंने कहा चले आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ज़िंदगी के जो शादी के शुरू के दिन होते हैं ना, उनको संभल के चलना बहुत मुश्किल होता है। जो तो समझ के चल जाती हैं उनका तो अच्छा रह जाता है, और जो नहीं समझते ना, ससुराल वाले भी और लड़की भी, तो वो उनके लिए ना लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में ही ना, यानी कि ससुराल वालों से हो जाती है, अपने अपने हस्बैंड से हो जाते हैं। तो लेकिन इस चीज़ के लिए ना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को और ससुराल वालों को स्पेस देना चाहिए कि भी अच्छा चलो कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता आप भी मेरे आदी हो जाएंगे और मैं आपकी आदी हो जाऊंगी, तो इस तरह गुजारे चल जाते हैं। तो बस यही मैंने चीज़ समझानी थी आपको भी, अपने बच्चों को भी यही समझाएं कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शुरू में तो ये नहीं समझे, फिर लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब ये आदत इनकी हट गई हुई है, यानी कि अब इनको ना तो गुड्डियाँ उड़ाने का शौक़ है, ना पतंगे उड़ाने का शौक़ है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी अब इजाज़त ही नहीं है। नहीं तो कितनी उड़ा करती थी ना ये पतंगे वगैरह, लेकिन अब ये है कि इसकी इजाज़त नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ की इजाज़त ही ख़त्म कर दी हुई है। क्योंकि पहले डोरें और तरह की होती थी, अब जो डोर होती है ना वो तो नीरी, बस अल्लाह माफ़ करे, कातल डोर है जी, कातल डोर जो गले पे फिर जाती है, अल्लाह माफ़ करे, जिसके फिरती है वो तो बचता ही नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी हुई है हुकूमत ने ना कि भी डोर नहीं बनानी, तो इसीलिए गुड्डियाँ वगैरह पतंगे उड़ना मना की हुई हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ इस चीज़ से ना, कि चलो मेरे हस्बैंड ने तो खैर पहले ही छोड़ दी हुई थी, लेकिन अब भी ये बाज़ बहुत से शौक़ से उड़ाते हैं, मेरे अपने देवर बड़े शौक़ से उड़ाते हैं तो मैं खुद कहती हूँ कि बस कर दो, शौक़ ख़त्म कर दो, लेकिन अभी उनका शौक़ जारी और सारी है, लेकिन मेरे हस्बैंड का शुक्र है ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह बस जिन बीवियों के हस्बैंड को ये शौक़ है ना, वो तो बड़े तंग होते हैं, वो कहीं आने और जाने में इतना तंग होती हैं ना कि क्या बताऊँ, क्योंकि वो छत पे चढ़ जाएँ तो दोबारा उतरते ही नहीं है। जहाँ कहीं जाना हो, कहीं अपनी वाइफ को लेके, तो उनको यही टाइम मिला होता है, बस ये शाम हो जाए ना, मगरिब के टाइम पे जैसे ही अजान होगी तो अंधेरा हो जाएगा, तो गुड़ियाँ नज़र ही नहीं आनी, तो हम फिर चलेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं सैर करने भी जाना है या उनको पेके भी लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है ना, तो इसी तरह होता है जी कि जब शाम होगी फिर लेके जाएंगे। तो जो जो तंग है ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये ठीक बात की है ना। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, जौन सी बीवी अपने शोहर से इस चीज़ से तंग है ना, आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया था। देखिए जी मेरी भिंडियाँ कितनी मज़े की बनी है। प्याज मैंने ज़्यादा इसलिए डाला कि बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए। तो चलिए मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरी फुल वॉच किया करें वीडियो को लाजमी, और मुझे दुआओं में याद रखें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।